ओम शांति। कभी चुंबक को देखा है आपने? कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक का सीन अपने सामने लाएं। किस तरह से चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है और कैसे लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होता है और कैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्योंकि चुंबक के स्वभाव में आकर्षण होता है। इसी तरह हम सभी आत्माओं के भीतर एक ऐसा चुंबक है, वो है विचारों का चुंबक, जो सदा अपने जैसे विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हमारे विचारों के द्वारा और हमारे कर्मों के द्वारा जो कुछ भी हम बोते हैं वो कुछ काटते हैं। इसी तरह जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हम सब कुछ पाते हैं। जिस तरह से कोई साधु सन्यासी ईश्वर का ध्यान करता है तो वो ईश्वर को पा लेता है। कोई भी फल हमारी सोच पे निर्भर करता है। तो इसीलिए हमें विचारों रूपी चुंबक को श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है, क्योंकि श्रेष्ठ विचार ही श्रेष्ठ विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ज्ञान का पहला गहरा रतन कि हमें अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है। चुंबक के साथ हमने उसको कंपेयर किया तो हमें चुंबक की तरह अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है, ताकि अच्छे विचारों को ही अपनी तरफ आकर्षित कर सके। जैसे दुनिया में भी ओस की बूंद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर ओस की बूंद सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। देखो ओस की बूंद को सीप में गिरते हुए किस तरह वो मोती बन जाती है। अगर वही ओस की बूंद किसी विषैली जगह पर पड़ जाती है तो वो विष बन जाती है। अब एक चीज को ध्यान में रखें, एक ही बूंद थी पर उस बूंद से प्रारब्ध अलग अलग बनी, क्योंकि उसे जो आकर्षित करने वाले थे उनका व्यवहार अलग था। सीप का व्यवहार अलग और विष वाली जगह का व्यवहार अलग था। तो जिस तरह की चीज जैसे विचारों को आकर्षित करती है उसी के अनुरूप उसका जीवन बन जाता है। तो अब ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। तो अपने विचारों से अपने श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करें। तो एक सामान को लेंगे, सभी बोलेंगे मैं एक महान आत्मा हूँ। दोबारा इसको रिपीट करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ।
मैं आत्मा श्रेष्ठ विचारों से भरपूर हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ विचारों से भरपूर हूँ। तो ये ज्ञान युक्त बोल। अब हम दूसरा ज्ञान का एक प्रयोग करेंगे। फिर से मन की अवस्था को योग युक्त बनाएं। ये वो ज्ञान है जो हमारा प्रैक्टिकल जीवन में काम आने वाला है। हमारे विचारों के अनुरूप हमारा जीवन बनता है और हर कर्म का प्रतिफल हमें जरूर मिलता है। तो इसलिए हमें अपने कर्मों की तरफ संपूर्ण अटेंशन देना है, क्योंकि जो कर्म आज मैं करूँगा उसका फल मुझे मिलना ही मिलना है। क्योंकि जैसा बीज बोया जाता है उस तरह का फल जरूर मिलता है। तो कर्मों पे विशेष विशेष अटेंशन देना। चलो हम चलते हैं ज्ञान के दूसरे सफर की ओर। अब हम दो चीजों को अपने सामने लाएंगे, एक तो बहती हुई नदी और एक बड़ी चट्टान। जब से ये सृष्टि बनी है तब से नदी और चट्टान दोनों के बीच में संघर्ष रहता है। हम देखते हैं कि नदी की धारा बहती चली जाती है और चट्टान एक ही जगह पे स्थिर रहती है। चट्टान कठोर होते हुए भी हर बार हार जाती है। क्यों हार जाती है? क्योंकि नदी की धारा निरंतर बहती जाती है। तो बड़ा अटेंशन देके इस चीज के ऊपर ध्यान दें कि नदी की धार कोमल होने के बाद भी किस तरह से कठोर चट्टान को छेद देती है, काट देती है। देखो उस सीन को इमर्ज करो जब जल कोमल होते हुए भी एक कठोर चट्टान से गुजरता अपना रास्ता बना लेता है। सोचो उसके पीछे क्या कारण है। सिर्फ एक ही कारण कि जल निरंतर बहता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है, पर चट्टान अडिग रहती है। इसलिए जीवन में भी हमें लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो भी चट्टान की तरह होती हैं, पर अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हर समस्या हल होती जाएगी। तो एक बहुत अच्छा ज्ञान का रतन हमें सीख देके गया कि हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है। जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी हमें रास्ता देंगी और हम उनसे पार हो जाएंगे।